हेलो बच्चों, आपका अपने YouTube चैनल पार्थ केशव साइंस में स्वागत है। आइए आज हम क्लास 10th के मैथ की सीरीज स्टार्ट करते हैं। अध्याय 1 है हमारा क्लास 10th का वास्तविक संख्याएं। आज हम वास्तविक संख्याओं के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, यह किन संख्याओं से मिलकर बनी हैं और इसके बारे में सामान्य जानकारी हम ज्ञात करते हैं कि संख्याएं क्या हैं। ठीक है, देखिए वास्तविक संख्याओं को हम मुख्यतः दो भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में बांट सकते हैं बेटा? दो भागों में। वास्तविक संख्याओं को मुख्यतः दो भागों में हम बांट सकते हैं। ठीक है, पहला आपका है जिसको हम परिमेय संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या, जिसको हम रेशनल नंबर बोलते हैं। रेशनल नंबर इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको रेशनल नंबर। और दूसरी वाली संख्या को अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या या संख्याएं जिसको इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। देखिए, वास्तविक संख्याओं को दो भागों में बांट सकते हैं, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संयुक्त रूप को ही क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। अब बात आती है संख्याओं के बारे में, तो हम संख्याओं के प्रकार के बारे में जान लेते हैं। देखिए, परिमेय संख्याओं को कई भागों में बांटा गया है। जैसे आपका पहला है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक या प्राकृत संख्या बोलते हैं, इंग्लिश में इसको नेचुरल नंबर बोलते हैं। नेचुरल नंबर्स। और दूसरा आपका है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं जिसको होल नंबर्स बोलेंगे इंग्लिश में। ठीक है, तीसरा भागों में पूर्णांक। किसमें बांटा गया है? पूर्णांक। पूर्णांक को क्या बोलते हैं? इंटीजर। इंटीजर्स बोलते हैं। अपरिमेय संख्याओं को नहीं बांटा गया है। परिमेय संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं या पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक के रूप में बांटा गया है। ठीक है, आइए हम प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्या और पूर्णांक के बारे में बात करते हैं। देखिए, संख्याओं के प्रकार। संख्याओं के प्रकार। टाइप्स ऑफ नंबर। देखिए, पहला आपका प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। देखिए, प्राकृत संख्याओं को ऐसी संख्याएं को बोल सकते हैं जो हमें प्रकृति से मिलती है। जैसे कह सकते हो चेयर हो गया, ये मार्कर हो गया, और पेड़ पौधे, तालाब, इस तरीके के जितने भी चीजें प्रकृति में पाई जाती हैं, हम उनसे जो जो संख्याएं प्राप्त करते हैं वही क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं या प्राकृत संख्याएं। जैसे प्राकृतिक संख्याओं को कोई भी व्यक्ति बता सकता है कि कितने हैं। जैसे आपके पास मान लीजिए एक टोकरी है, टोकरी में आपके पास अनार रखे हुए हैं। अनार, इनको क्या बोला गया? अनार, या फिर गोला कह सकते हो, कुछ भी है ना। कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो भी बता सकता है, कोई जो कुछ भी नहीं पढ़ा है वो भी गिनेगा कि 1 2 3 4 5 6 7, इस प्रकार से बता सकता है कि इस टोकरी में कितने हैं? 7 हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको नेचुरल से प्राप्त हुआ है, नेचर से प्राप्त हुआ है, प्रकृति से प्राप्त हुआ है, इसलिए ऐसी संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। ऐसे कह सकते हैं उसको, 1 से लेकर अनंत तक की संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। 1 से लेकर अनंत तक की संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती है। प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं।
ठीक है, जैसे में आप कह सकते हो, जैसे में आपका 1 2 3 4 ऐसे डॉट डॉट 3 बिंदी लगा देंगे, इसका मतलब है कि ये अनंत तक ऐसे चलते जाएंगे। अगर हम इसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना चाहेंगे, दिखाना चाहेंगे, तो एक सिरे को स्थिर कर कर दूसरी तरफ तीर बना लीजिए। अब इसको बराबर भागों में बांट दीजिए। बराबर भागों में इसलिए बांट रहे हैं क्योंकि इनका अंतर कैसा है, समान। 2 में से 1 घटा दिए तो 1, 3 में से 2 घटा दिए तो 1, इसमें अंतर कैसा आएगा, समान। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डॉट डॉट डॉट। देखिए इसको हम इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, सबसे छोटी प्राकृत संख्या अगर कोई पूछे, सबसे छोटी प्राकृत संख्या, तो यहाँ से बताया जा सकता है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या जो है वो कितनी है, 1 है। लेकिन सबसे बड़ी प्राकृत संख्या हम नहीं, देखिए सबसे छोटी प्राकृत संख्या हम बता सकते हैं 1, लेकिन सबसे बड़ी प्राकृत संख्या नहीं बता सकते हैं। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी, मान लीजिए मैं 12 मान लेता, 15 मान लेता, 18 मान लेता, तो उससे एक बड़ी संख्या 19 हो जाती। या मान लीजिए कि मेरा 999 सबसे बड़ी प्राकृत संख्या है, तो उसमें एक जोड़ देंगे तो 1000 हो जाएगा, है ना। ऐसे ही 9999 कह लीजिए, तब भी उसमें एक जोड़ेंगे तो 10,000। इसलिए हम बता नहीं सकते हैं कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन सी है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या के बारे में बताया जा सकता है। इस तरीके से इसको प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं पूर्ण संख्या के बारे में। किसके बारे में बेटा, पूर्ण संख्या। इसे किससे डिनोट करते हैं, इसे यन से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा, इसे कैपिटल यन से प्रदर्शित करते हैं या दिखाते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है, अब बात आती है पूर्ण संख्याओं के बारे में। किसके बारे में, पूर्ण संख्याओं के बारे में, जिसको होल नंबर्स बोला गया। क्या बोला गया है, होल नंबर्स। ठीक है, देखिए अभी हमारे पास इस तरीके से 1 2 4 5 6 इस तरीके की संख्याएं थी। ऐसे हमारे पास यहाँ पर है तो एक मार्कर है। अगर यही मार्कर हमारे पास ना होता तो हम आपसे पूछते हैं कि हमारे हाथ में कितना मार्कर है, तो कुछ बच्चे बताएंगे कि आपके पास कोई मार्कर नहीं है या कुछ नहीं है आपके पास, तब भी पूछ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। देखिए जब कुछ नहीं है तो वहां पर एक शून्य का प्रयोग किया गया, जिसे कहा गया शून्य, है ना। क्योंकि ये देखने में खाली सा लगेगा वो, तो इसलिए इसको क्या कहा गया है, शून्य। तो इसी संख्याओं को अब हम प्राकृत संख्याओं में ऐड कर लेते हैं तो लगभग लगता है कि हमारी संख्याएं क्या हो गई, पूर्ण हो गई। इसलिए इसको पूर्ण संख्या कहा गया। जैसे देख लीजिए, कह सकते हो शून्य से लेकर, कैसी संख्या बेटा, शून्य से लेकर अनंत तक की संख्याएं, अनंत तक की संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। इसे W से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा, W से प्रदर्शित करते हैं। W से प्रदर्शित करते हैं। अब जैसे में 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार की संख्याएं कैसे कहलाएंगी, पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। अब इसको हम संख्या रेखा पे दर्शाना चाहेंगे, तब भी इसका एक सिरा रेखा को फिक्स करके दूसरी तरफ तीर लगाएंगे और इसको भी बराबर ही भागों में बांटेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें भी अंतर क्या है, समान है। 1 में से 0 घटाओगे 1, 2 में से 1 घटाओगे 1, 3 में से 2 घटाओगे 1। इस तरीके से इसको समान भागों में बांटकर इसमें लिख सकते हैं। 0 से शुरुआत करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इस तरीके से 3 बिंदी और लगा देंगे तो इसका मतलब ये है कि ये अनंत तक चली जाएगी। ये रेखा कैसे जाएगी, अनंत तक। अब ये भी कहा गया, ऐसे भी समझ लीजिए कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या पूछे जाए तो कौन सी है, 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, 0। लेकिन सबसे बड़ी पूर्ण संख्या के बारे में पूछा जाएगा तब हम बता नहीं सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम पूर्ण संख्या के बारे में जान लिए।
प्राकृत संख्या के बारे में जान लिए। अब आगे हम पूर्णांक के बारे में जानते हैं। ठीक है, देखिए अब आते हैं पूर्णांक के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, इंटीजर्स के बारे में। पूर्णांक, पूर्णांक को क्या बोला जाता है बेटा? इंटीजर, इंटीजर्स। इसे कैपिटल आई से डिनोट करते हैं, इसे कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। देखिए इसको समझने के लिए जैसे मान लीजिए आप कहीं कश्मीर चले गए, या फिर आप चले गए कह सकते हो कश्मीर हो गया, या कहीं गर्म स्थान पर चले गए, या कहीं ठंडे प्रदेश में चले गए, जैसे कह सकते हो शिमला आदि जगहों पर, तो वहां का तापमान ऋणात्मक में गया। कहां पर जाता है? ऋणात्मक पर। और इसी तरीके से जैसे लिफ्ट है कोई, लिफ्ट में अगर बेसमेंट में भी फ्लोर बने हुए हैं, अगर नीचे जाना है तो उसको हमको पृथ्वी तल से ऋणात्मक फ्लोर पर दर्शाया जाएगा। जैसे ठीक है, तो ऐसी संख्याएं, इसमें ऋणात्मक संख्याएं भी मिले तो बोला गया किसको कहां व्यवस्थित करते हैं, तो उसी में अगर ऋणात्मक संख्याओं को भी ऐड कर लिया गया तो ऐसी संख्याएं क्या हो जाती हैं? हमारा पूर्णांक। क्योंकि अब हमारा अंक क्या हो गया? पूर्ण हो गया। अंक कैसा है? पूर्णांक है। जैसे यहाँ पर हम लोग दर्शा सकते हैं कि ये संख्या रेखा पर या परिभाषा में लिख लीजिए। जैसे कह सकते हो पूर्णांक को ऋणात्मक अनंत से, कैसे? ऋणात्मक अनंत से शून्य तक, ऋणात्मक अनंत से शून्य तक, तथा शून्य से लेकर अनंत तक की संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं, पूर्णांक कहलाती हैं। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जैसे में आप कह सकते हो, जैसे में क्या है आपका डॉट डॉट डॉट, क्योंकि अनंत से लेकर ऋण का 4, ऋण का 3, ऋण का 2, ऋण का 1, उसके बाद 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब इसको हम संख्या रेखा पर दर्शाना चाहेंगे तो इस पे संख्या रेखा के लिए दोनों तरफ हमारा तीर बनाएंगे, क्योंकि ये दोनों तरफ जा रहे हैं अनंत की ओर। बीच में आपका 0 रख लीजिए, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, ऐसे डॉट डॉट डॉट। इसी तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट डॉट। इस तरीके से हम पूर्णांक को भी दर्शा सकते हैं दोनों तरफ, क्योंकि इसका अंतर भी समान है ना। देखिए ये इस तरीके से हम पूर्णांक को संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। ठीक है, अब पूर्णांक के प्रकार के बारे में जान लेते हैं कि पूर्णांक कितने प्रकार का होता है। तो पूर्णांक के प्रकार को मुख्यतः हम लोग पूर्णांक को 4 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। पूर्णांक टाइप्स ऑफ इंटीजर, यानी कि पूर्णांक को कितने भागों में बेटा बांटा गया है? तो 4 भागों में। कौन कौन से हैं? सबसे पहले आपका धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक जिसको क्या बोलते हैं बेटा? पॉजिटिव इंटीजर। क्या बोलेंगे? पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। दूसरा हमारा है ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक जिसे क्या बोलते हैं हम लोग? निगेटिव, है ना, जिसको क्या इंग्लिश में बोलते हैं? निगेटिव, निगेटिव इंटीजर। ये धनात्मक पूर्णांक हो गया, ये आपका ऋणात्मक पूर्णांक हो गया। दो और हैं पूर्णांक। अगला आपका है कैसा पूर्णांक है? आपका अऋणात्मक पूर्णांक, अऋणात्मक, सॉरी साथ में ही लगा लीजिए, अऋणात्मक पूर्णांक। दूसरा अधनात्मक पूर्णांक, अधनात्मक पूर्णांक। इसको नॉन पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव संख्याएं बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? नॉन नेगेटिव इंटीजर, और इसको बोलेंगे नॉन पॉजिटिव इंटीजर।
ठीक है। जैसे मान लीजिए आपकी ये संख्या रेखा है, इसमें आपका 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 इस तरीके से माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 डॉट 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 ऐसे इसको संख्या रेखा पर दर्शाया गया है। अब देखिए हमारा धनात्मक पूर्णांक कौन से हैं? ये हमारे क्या हैं? धनात्मक पूर्णांक हैं। कैसे हैं बेटा? ये धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक को क्या लिख सकते हैं? 1 2 3 जैसे में लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 डॉट 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 ऐसे ही। और ऋणात्मक पूर्णांक के बारे में जानकारी लें तो ऋणात्मक पूर्णांक कौन से हैं? ये कैसे हैं बेटा? ये ऋणात्मक हैं, तो जैसे ही इसको लिख सकते हैं माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 डॉट डॉट डॉट। अब आया अऋणात्मक, मतलब ऐसी संख्याएं जो ऋणात्मक नहीं है। तो जो ऋणात्मक नहीं है वो कौन सी संख्याएं हैं? तो यहां से ले लीजिए, ये ऋणात्मक संख्याएं नहीं है। तो ऋणात्मक कौन सी नहीं है? 0 का 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। अब जैसे में है ना, अब कहा गया है कि अधनात्मक पूर्णांक नॉन पॉजिटिव इंटीजर, वो इंटीजर कैसे हैं, वो पूर्णांक कैसे हैं? तो यहां से ले लीजिए और यहां तक कि जो संख्याएं हैं वो क्या हैं? नॉन पॉजिटिव या इंटीजर। माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 डॉट डॉट डॉट। देखिए ये है 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। ये किस प्रकार की संख्या के रूप में दिख रहा है? जैसे प्राकृतिक संख्या है, इसको क्या बोल सकते हैं हम? प्राकृत संख्या भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बेटा? प्राकृत संख्या, या इसको नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। और देखिए ये वाली संख्या 0 से आपका 0 1 2 3 4 ये अऋणात्मक पूर्णांक, इसको हम पूर्ण संख्या भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। और अऋणात्मक पूर्णांक और अधनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक का कोई दूसरा नाम नहीं है, लेकिन इसका नाम प्राकृत संख्या है, ये पूर्ण संख्या है। ठीक है, आज हम पूर्णांक के बारे में जानकारी प्राप्त कर लिए। ठीक है, हम जान गए संख्या वास्तविक संख्याओं को दो का संयुक्त रूप परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिला देने पर वास्तविक संख्या मिलती है। अब संख्या के बारे में पढ़ा तो संख्या में प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक के बारे में पढ़ लिए। अब आएंगे हम परिमेय संख्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अब इस क्लास को हम नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।